साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। श्री कटनी वृंदावन, श्री रघुनाथ भवन, 11 जुलाई 1946। ये जो कई दृष्टांत दिए गए हैं वे सत्संग के प्रभाव को समझाने के लिए हैं। हमेशा नित्य प्रति थोड़ा सत्संग करते रहने से मुमुक्षुओं को अज्ञान नहीं होने पाता है। मनुष्य शरीर की बढ़ाई केवल ज्ञान के कारण है। अपनी अपनी योनि में सबको मोह होते हैं। जैसे सूर्य को देखकर मनुष्य मोहित नहीं होता है, उसी प्रकार इंद्र की अप्सरा को देखकर सूअर भी मोहित नहीं होता है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में कथा है कि कुंती जी कुरूप शरीर का वर में मांगी सुंदर स्त्री देखकर सामान्य मनुष्य भी मोहित होता है। बंदरिया बंदर को मोहित करती है, वैसे ही स्त्री मंदारी के बंदर की तरह पुरुषों को नचाती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य अच्छी स्त्री, पुत्र, घर और सांसारिक वैभव मिलना नहीं है। पशु और पक्षी अनेक प्रकार से मनुष्य से भी ज्यादा होशियार होते हैं। पशु और पक्षी अनेक प्रकार से मनुष्यों से भी ज्यादा होशियार होते हैं। सत्संग किया हुआ कोई मुमुक्षु ही अपने लौकिक संबंध को भली प्रकार निभा ले जाता है। आप लोग हजारों रुपया खर्च करके बही खाता लिखवाते हैं कि पाई पाई का हिसाब लेन देन याद रहे। दुनिया की नाशवान चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा होशियारी काम में लाते हैं, परंतु मनुष्य जन्म का सफल करने वाले सत्संग की बातें लिखकर उन्हें याद करने, पढ़ने तथा सुनने की होशियारी काम में नहीं लाई जाती है। परंतु मनुष्य जन्म का सफल करने वाली सत्संग की बातें लिखकर उन्हें याद करने, पढ़ने तथा सुनने की होशियारी काम में नहीं लाई जाती है। आगे चलते हैं। सर्वात्म भावेन सर्वधर्मान देवी हंसा गुणमयी इत्यादि विस्तार पूर्वक अर्थ सहित श्लोक कहे। भगवान कहते हैं कि मैंने जो कुछ तुमसे आगे उपदेश में कहा है कि यह करो, यह मत करो, प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि का स्वरूप तथा सामान्य और विशेष जो भी कुछ तुमने सुना है उन सबको छोड़ दो। अर्थात आज तक जो कुछ सुना है उसे छोड़ दो तथा आगे आज से और कुछ सुनना भी छोड़ दो। मैं आज भी तुमको एक ही बात कह देता हूँ, उसी को सुनो और सुनकर दृढ़ता के सहित परिस्थिति कर लो। मामेकम, मेरी एक की शरणागति कर लो। मेरी निरहेतु कृपा का एकमात्र अवलंब पकड़ लो। बस जानो नहीं कछु आन उपाय। आपके चरणों में सुनना, मन में उसी का चिंतन करना और अपने स्नेही भागवत जनों से उसी का वर्णन करना। निरहेतु की कृपा से अतिरिक्त अन्य सब कथा वार्ता दूसरों से कहना सुनना सर्वथा त्याग देवे। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें निर्भय कर दूंगा। शरणागत हो जाने पर संसार सागर को तरने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सदगुरु कौन है? सच्चा ज्ञान देने वाले एकमात्र भगवान को ही कहने, बताने और मिलाने वाले हैं। श्री रामानुज स्वामी जी का श्रीमुख वचन है कि अर्चा भगवान में पाषाण और धातु की भावना तथा भागवत और आचार्य में मनुष्य की भावना करने वाला नारकी होता है। अर्चा मूर्ति भगवान अचल दिखते हैं, परंतु वे ही सब कुछ हैं। उन्हीं में भगवत भावना करने पर कुछ शेष नहीं रह जाता। इसी प्रकार सदगुरु भी साक्षात अनुग्रह मूर्ति भगवान ही हैं। वे मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं तो क्या हुआ, है तो वे भगवान ही। माता यदि बच्चे का पोषण, रक्षण, शिक्षा, दीक्षा नहीं करती है तो वह बच्चा सर्वथा ही बिगड़कर पशु हो जाएगा। एक जीव जो कि संसार में पड़ा भटक रहा था, उसे एक कोई परमार्थी भागवत मिले और उसको समझाकर कहे कि संसार चक्र से छूट जाने के लिए सदगुरु को चरण रज को ग्रहण करो। उसने वैसा ही किया तो उस परम शांति मिली और सब ज्ञान प्रत्यक्ष समझ में आने लगा। गुरु पद रज मृद मंजुर अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु मनुष्य रूप कागज के समान है, परंतु बादशाह की मोहर के समान अनुग्रह मूर्ति है और उन्हीं के द्वारा भगवत ज्ञान रूपी रुपए प्राप्त होते हैं। अर्चा अवतार भगवान भी सुलभ है, परंतु
उनकी सेवा करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना भी कठिन कार्य है। अर्चा मूर्ति को रिझाने वाले सेवा हम सब लोग कैसे कर सकते हैं? उनकी बिना सेवा किए वे कैसे प्रसन्न होंगे? उनको रिझाने वाली नहीं बन पड़ेगी। परंतु गुरु रूप भगवान तो हमारे सामने अति सुलभ और सुगम हैं तथा प्रत्यक्ष हैं। उनको हम छोटी से छोटी सेवा करके भी रिझा सकते हैं। जरा सी ही सेवा से प्रसन्न होकर गुरु भगवान अनुग्रह करके आशीर्वाद दे देवे कि ए मेरे भैया, तुम्हारा संसार चक्कर जन्म मरण अब छूट जाएगा। बस हो चुका फैसला, छूट गया जन्म मरण का चक्कर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु का हाथ जबरदस्ती अपने सिर पर और पीठ पर फिरावे कि हमारा रोग कष्ट आदि दूर हो जाए। जबरदस्ती गुरु से आशीर्वाद बुलाना व्यवहारिक भाव ही ठहरा। आगे गुरु का चित्त जिस प्रकार प्रसन्न हो उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। मनुष्य योनि जो अति उत्तम है उसे परमात्मा ने बनाया है, परंतु जैसे एक पत्थर गोलमोल पड़ा हुआ है और कारीगर उस पत्थर को सुंदर मूर्ति के रूप में बदल देता है, उसको हजारों लाखों मनुष्य पूजकर लाभ उठाते हैं, उसी तरह मनुष्य अज्ञान दशा में एक पत्थर के समान ही है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य को सद्गुरु कृपा करके दिव्य ज्ञान देकर परम कल्याण मोक्ष का भागी बना देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। चीज की कदर करना गुरु ही सिखाते हैं। इसी उदाहरण के समान अंतर्यामी भगवान अपने पास ही हृदय में 30 पर अनादि से आज तक हम नहीं पहचान पाए। भगवान रूपी पारस मणि से कुछ लाभ नहीं हुआ। हम गरीब मजदूर की तरह अनादि से जन्म मरण का दुख भोगते रहे। सब शास्त्र में भी विद्यमान है, उनसे भी कोई लाभ नहीं मिला। यह सब कहने का मतलब यही है कि सद्गुरु ही कल्याण होने का सच्चा रहस्य बता सकते हैं। यदि सद्गुरु की कृपा कटाक्ष हम पर हो जाए तो अर्चा मूर्ति भगवान हंसने बोलने लग जाएंगे। जो बहुत बड़े विद्वानी ज्ञानी तपस्वी योगी थे वे सब कोरे ही रह गए। श्री रामचंद्र भगवान के घर में ही मंत्रा थी, उसे भाव नहीं था। भगवान की सुंदर झांकी उसके हृदय में नहीं चढ़ी और अयोध्या से सैकड़ों कोस पर जंगल में शबरी रहती थी, उसका दिव्य प्रेम भाव भगवान में था तो वह पधार कर दर्शन दिए। अर्चा भगवान तो चाहे नहीं बोलेंगे, परंतु गुरु भगवान तो बोलेंगे, बतलाएंगे और समझाएंगे। गुरु जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारा संसार छूट जाए तो समझ लो कि भगवत प्राप्ति होने की रजिस्ट्री हो गई है। हम शरणागत को अपने स्वरूपानुरूप कर्मों को करना चाहिए। फल भाग से हमें मतलब नहीं है। किसी बड़े देवता की शरणागति नहीं की जाती, क्योंकि देवी देवता माया से नहीं छुड़ा सकते। शरणागत जन को शरणागति के अतिरिक्त और जितने भी उपाय हैं उन सभी उपायों को त्याग देना है। शरणागति तत्व के अतिरिक्त अन्य कोई चीज नहीं सुनना है, और जो पहले दूसरे की सुने हैं उन्हें भी भूल जाना है, अर्थात छोड़ देना है। लौकी, करेला, मतीरा, गोभी छोड़ने और न छोड़ने से कोई हानि लाभ नहीं है। छोड़ने की तो असली चीजें देवतांतर, प्रयोजनांतर, उपायांतर आदि है। भगवान में जो अविश्वास है उसी को छोड़ देना है। हम शरणागत लोग जब तक इस संसार में हैं तब तक सदा सावधान रहे। अपनी समझ और निष्ठा रूपी धन को विश्वास रूपी तिजोरी में संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से अनेक प्रकार के चोर, डाकू, बदमाशों के द्वारा लूट लिए जाने का खतरा है। मजबूत तिजोरियों का भी बदमाश चोर लोग तोड़ डालते हैं। इसलिए पाप छुड़ाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम शरणागत अपनी निष्ठा को बड़े वृक्ष के समान बनाकर रखे। हमें पुराण और आदि ग्रंथों को पढ़कर फल महात्मा वाली कथाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। चक्रियों में नहीं फंसना चाहिए। जहाँ तक हो फल महात्मा वाले शास्त्र सुनना पढ़ना सर्वथा ही त्याग देवे, क्योंकि हम लोग तो भगवान की निरंतर कृपा रूपी सुख शैया पर सुलाए गए हैं। संसार के माँ बाप तो झूठे हैं। पूर्व जन्म के हमारे माँ बाप अभी भी मौजूद होंगे। पूर्व जन्म के लड़के हमारा श्राद्ध भी करते होंगे। आगे भोजन हम नहीं करते हैं, परंतु अंतर्यामी भगवान को करा रहे हैं, ऐसी दिव्य भावना रखे। भोजन हम नहीं करते हैं,
परंतु अंतर्यामी भगवान को करा रहे हैं, ऐसी दिव्य भावना रखे। स्मद् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण।